चलिए भाई, आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और उसको और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए अब और धांसू वीडियो आ रही है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट करें, फिर देखिए कि आपको पढ़ने में कितना मजा आएगा। लेकिन जब भी बैठें कॉपी पेन लेकर बैठें और ना मन कहे तो ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, कोई मतलब ही नहीं है। ना मन कहे तो मत देखें वीडियो, और जब मन कहे तो बढ़िया से देखें, नहीं देखें ही मत, कोई मतलब नहीं है। जब देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिले, क्योंकि वीडियो बनाया जाता है तो कुछ पर्पज़ से बनाया जाता है कि उसको आप देखो, आपको वैल्यू मिलेगी। आप जब पूरा देखोगे तो समझ पाओगे कि क्या चीज़ बताया जा रहा है और इसको देखने से मुझे क्या मिला। तो जिस पर्पज़ से बनाया जा रहा है आप उस पर्पज़ से देखिए, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और पढ़ने में भी, सीखने में भी। और आपको लगेगा कि मैंने 10-15 मिनट अगर किसी को दिया है तो वो मेरे जीवन का बहुमूल्य समय होगा। आपसे वादा करता हूं कि अगर आप 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ सीख कर जाएंगे, निश्चित ही कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 777 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B से आधा मिले, B को C से आधा मिले, तब A का हिस्सा क्या है। एक बार आप ट्राई करिए कि 777 को इस प्रकार बांटा गया कि A को B से आधा मिले, B को C से आधा मिले, तो A का हिस्सा क्या है। ऑप्शन है 112, 111, 115, 118। अगर आप ट्राई कर सकें तो करें, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट करें और चारों ऑप्शन को। उसके बाद मैं इसका सलूशन बताने जा रहा हूं। सलूशन को नोट करें, फिर रिपीट करें इस सवाल को, तब अगले क्वेश्चन के लिए आप आगे बढ़ें। चलो देखते हैं। चलिए भाई, इसका सलूशन देखते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है, ये 777 रुपए के बराबर है। अब 3 लोगों को बांटना है, पहले A, फिर B, फिर C। सवाल क्या कह रहा है कि 777 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B से आधा मिले, A को B से आधा मिले। तो A को B से आधा मिले, यानी अगर B को X मिल रहा है तो A को B का आधा मिल रहा है। X बटा 2, आधा मतलब बटा 2। A को B से आधा मिले, A को B से आधा मिले, यानी कि अगर B को X मिला तो A को B का आधा मिलेगा। अब आगे सुनिए, फिर कह रहा है B को C से आधा मिले, B को C से आधा मिले, तो अगर C का X होगा तो इसका आधा इसको और इसका आधा इसको, यहाँ 2 से और गुणा कर दीजिए। ठीक, C को X हो गया। अब C को जो है B से आधा मिला तो यानी X बटा 2, और इसका आधा A को मिला यानी X बटा 2 का आधा X बटा 4 होगा, 2 दूनी 4। अब इसकी कंडीशन क्या बनी, X बटा 4, फिर X बटा 2, फिर X बराबर 777 रुपये। ठीक, अब इसको आपको हल करना है। इसका बटा 1 मानिए, 4 2 1 का लासा कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 भाग करेंगे 1 बार, 2 से 4 भाग करेंगे 2 बार, फिर 1 से 4 भाग करेंगे 4 बार, बराबर क्या हो गया, 7 7 7। 4 2 6 1 7, ऊपर कितना हो गया, 4 2 6 1 7, यानी 7x बटा में 4 बराबर क्या है, 777। 7 से इसको काटेंगे 1 1 1, x बराबर 4 से उधर गुणा हो जाएगा, 4 4 4। पूछ रहा है A का हिस्सा। भाई A के हिस्से में x बटा 4 था, पीछे आप वीडियो करके देखें तो A वाला x बटा 4 था, B का x बटा 2 था और C का x था, यही तो था। तो x का मान कितना है, 4 4 4 बटा में 4 रख दीजिए, 1 1 1। A का हिस्सा कितना है, 111 रुपये। बहुत बढ़िया सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। संख्या 725 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन मान क्या है। 725 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान क्या है। सैकड़े तक, देखिए कोई भी संख्या जैसे 40 के ऊपर है, 45 है, 46 है, तो वो 50 में गिनी जाती है। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर 46 है तो पूछे कि किसके लगभग है, तो क्या बताओगे, 50। 47 है तो किसके लगभग है, 50। और 45 है तो आप 40 और 50 दोनों कर सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर अगर मान लीजिए 45 है तो हम किसके लगभग लिखें, 50 के कि 40 के, तो आप 50 के लगभग लिखेंगे। लेकिन अगर यही 44 है, पूछें किसके लगभग है, तो आप लिखेंगे 40 के लगभग।
ठीक, यानी 5 से बड़ा हो जाएगा तो उसके आगे वाली संख्या, 5 से छोटा हो जाएगा तो उसके पहले वाली संख्या, और 5 ही रहेगा तो आप जो है देखेंगे डिपेंड क्या करता है कि उसमें कौन सा विकल्प आया है। कैसे 725 निकटतम 100वें तक पूछ रहा है, 100वें तक मतलब 7, तो 100वें तक इसमें क्या होगा 700, 720, 730 या 800। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, निकटतम सैकड़े तक मान पूछ रहा है, सैकड़ा कितना है 700, मतलब कितना है 725 है। अब अगर यही कहता सैकड़े की जगह दहाई, देखो सैकड़े कहा इसलिए ये 700 के लगभग है, किसके करीब है 700 के। अगर यही सैकड़े की जगह कहता कि दहाई, तो यहाँ दहाई का देखा जाता है कि 25 है, दहाई में कितना 25, तो ये किसके करीब है। आप इसको 20 और 30 दोनों में से किसी एक को लिख सकते थे, लेकिन कब जब दहाई कहता तो सैकड़े कहा तो 700 के ही लगभग होगा और बाकी किसी के लगभग नहीं होगा। किसके लगभग होगा 700 के। इस बात का ध्यान रखिएगा, सैकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो इसमें बताओ क्या होगा। 15.646 का निकटतम 100वें में सन्निकटन मान क्या है। 100वें में यानी कि इधर के बाद पॉइंट के बाद बटे में जाता है, इसलिए 100वें 10वें ऐसे होता है, 1000वें, तो 100वें तक यानी 6 है। अब 6 के बाद 4 6 है, 4 कितना है 6 है। क्या हो सकता है, मतलब क्या है इसका कि भाई ये किसके लगभग है, तो आप क्या लिखेंगे। पहला ऑप्शन है 15.7, 15.7। दूसरा ऑप्शन है 15.64, तीसरा है 15.65, चौथा है 15.06। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा 06। अब बचा क्या 15.7, कह रहा है निकटतम 100वें तक। 100वें तक क्या इसका मान होगा, किसके करीब होगा ये, तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका चौथा ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22.5 मीटर प्रति सेकंड गति किसके बराबर है, और ये सभी ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलना है आपको, पॉइंट हटाइए पहले, तो किससे गुणा करोगे 18/5 से गुणा कर दीजिए, बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 2 नवा 18, 9 नवा 81। ठीक, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, कितने समय में 50 रुपए का मिश्र धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज द्वारा 55 रुपए हो जाएगा। कितने समय में 50 रुपए का मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 55 रुपए हो जाएगा। अब देखिए 50 रुपए ब्याज है, मिश्र धन क्या कह रहा है कि कितने समय में 50 रुपए का मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज द्वारा 55 रुपए हो जाएगा। 50 जमा कराया 55 हो गया, बढ़ा कितना 5, 5 क्या है ब्याज है, गुड़े 100 होता है, बटे में मूलधन कितना 50 गुड़े समय, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 5 बटा में 2, इसको क्या लिख सकते हो 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 1 5, यानी 2 सही 1/2 वर्ष में। कैसे हो गया समझे कि नहीं। 50 रुपये मिश्र धन है, मूलधन है, 55 रुपये मिश्र धन है, तो भाई 50 जमा कराए और बढ़ा 5 रुपये, तो ये 5 रुपये क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा। कितने पर बढ़ा 50 रुपये पर, तो जितने पर बढ़ता वो मूलधन होता है। और सूत्र हमारा होता है समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ब्याज 5 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। इसको काटने पीटने पर जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए भाई बताइए, सरल कीजिए कि 44 + 444 + 4444 प्लस डॉट डॉट बराबर 4449। किसमें क्या ऐसा रखा जाए कि जोड़ने पर इतना हो जाए। तो सिंपल तरीका ये है कि आप इन तीनों को जोड़िए और इसमें घटा दीजिए, 4 4 4 4 4 4 4 जोड़ दीजिए, 4 3 12, 4 3 12, 12 1 13, 4 4 8 1 9, 4 4932। अब 4932 घटा दीजिए, इसमें 4 में 2 घटाओगे 2, 9 में 3 घटाओगे 6, बाकी सब 0 हो जाएगा, यानी 62। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छे सवालों में से कोई बढ़िया सवाल आई है इस बार। कह रहा है कि यदि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जो घन का आयतन है वो कितना है, 512 घन सेंटीमीटर। तो कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जो घन का आयतन वो कितना है, 512। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले वाले घन का आयतन दिया 512 और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या पूछ रहा है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो नीचे भी आयतन, ऊपर आयतन तो नीचे भी आयतन, भुजा क्यूब, यानी 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। 512 2 का क्यूब होता है 8, 8 से काट दीजिए, 8 छंग 48, 3 बचा, 8 चौक 32, यानी 64। ठीक, पहले वाले घन का आयतन दिया है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर भुजा, उसका जो है आयतन निकाल लीजिए, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो यानी 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो नीचे आयतन हो गया, अब 8 से भाग करिए तो 64 बार में, कितने बार में, 64। तो यही आपका उत्तर हो गया, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितने परसेंट कम है। बताइए भाई, ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। देखिए, जितने परसेंट यहाँ अधिक कहे इसी से मतलब निकाल लीजिए, बस सारा काम हो जाएगा। यहाँ अधिक कहे तो जितना अधिक उतना ऊपर, 100 में 20 जोड़ दिए, कितना हो गया, 120, इंटू में 100%। अगर यहाँ कम कहे तो ऊपर जितना कम उतना, नीचे उतना घटा दीजिए 100 में से, बस 20 का नाम 20, 2 छंग 12, यानी 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 50 बार, 50/3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3, क्योंकि 3 से भाग करोगे 50 में तो 16 3 48, बचेगा 2, यानी 16 सही 2/3। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया सवाल आपको बताई गई है, सभी सवालों को प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। और लगभग जो बच्चे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और वो जो है बहुत बढ़िया अपने आप को बना रहे हैं, और अगर आप वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको हर वीडियो में नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आपको नई सवालें मिलेगी जिससे आप जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद लें, उसमें से करें तो आपको सवाल बहुत मस्त लगाने में मजा आएगा, क्योंकि हमने ऐसी सवाल लाया है कि आप इसको करें तो उसके बाद आपको कोई और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट करिए सवाल को, आपको बहुत मजा आएगा, आप जरूर सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।